और अब देश हित में आपको दिखाएंगे, ज्ञानवापी पर जब अटका है विपक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे तय किया नया लक्ष्य। ज्ञानवापी पर अटकी विपक्ष की सूझ। কিছু সেন্ট্রাল এজেন্সি দিয়ে তুগলকি কাণ্ড চালাচ্ছে বাংলায়। मोदी ने शुरू की 2024 की तैयारी। पवित्रेण शतायुषा पुनन्तु गुरुमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरम्। देश की जनता ने 2014 में एक नया इतिहास लिखने का फैसला कर लिया। मंदिर मस्जिद विवाद, विपक्ष का सेल्फ गोल। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। मोदी ने दिया 2024 का मंत्र। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ज्ञानवापी में उलझा विपक्ष, मोदी ने तय किया लक्ष्य। जी हां, हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी विवाद के बीच मोदी मिशन 2024 की। क्योंकि जिस वक्त सारा विपक्ष ज्ञानवापी पर उलझा है, उस वक्त प्रधानमंत्री ने 2024 की तैयारी तेज कर दी है। आप इसे समझिए। फिलहाल ज्ञानवापी विवाद अदालत में है। जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज अदालती कार्यवाही होती रही। इस बीच काशी मथुरा विवाद से विपक्ष में बेचैनी दिखाई दे रही है। स्वाभाविक है। ओवैसी हो, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, बयान चारों तरफ से आ रहे हैं। सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। आज जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मोदी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसका मंत्र भी दिया। यानी विपक्षी पार्टियां ज्ञानवापी में उलझी हैं तो मोदी अगले 25 सालों का लक्ष्य तैयार कर रहे हैं। सरकार झूठी है कि नहीं? अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। शिव की नगरी काशी, पुण्य कल्याण विद्यदां विनायक नित्यं कांचन श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आध्यात्मिक चेतना का केंद्र काशी, मोदी के चुनाव लड़ने के बाद राजनीति के केंद्र में रहने वाली काशी, इस वक्त सारे देश की चर्चा के केंद्र में है काशी। वजह है ज्ञानवापी विवाद, जिसे लेकर वाराणसी की जिला अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामले की सुनवाई जारी है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच चल रही अदालती लड़ाई के बीच विपक्षी पार्टियां भी ज्ञानवापी विवाद में उलझ गई है। जैसे जैसे हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में मंदिर की मौजूदगी के नए नए प्रमाण सामने रख रहा है, वैसे वैसे सियासत के मैदान से भी बयानों के बाढ़ चल रहे हैं। इन तमाम सियासी बयानों के बीच सवाल उठा, पीएम मोदी क्यों खामोश है? ज्ञानवापी पर जवाब। आप सरकार में हैं, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, तो संवैधानिक जिम्मेदारी पहले प्रधानमंत्री की है कि वो अपनी चुप्पी को तोड़कर कहें कि उनकी सरकार 91 के कानून के लिए खड़ी है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? काशी से प्रधानमंत्री का पुराना नाता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो काशी आए और काशी की काया पलट कर दी। लेकिन जब विपक्षी पार्टियां काशी के उस ज्ञानवापी विवाद पर शोर मचा रही हैं, जिसका फैसला अदालत में होना है, प्रधानमंत्री मोदी इस विवाद पर खामोश हैं
और 2024 में प्रचंड विजय की तैयारियों में जुटे। ममता हो, ओवैसी हो, अखिलेश हो, माया हो या फिर कांग्रेसी मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सबको ज्ञानवापी विवाद के पीछे साजिश नजर आ रही है। उंगलियां बीजेपी की तरफ है, सवाल मोदी से पूछा जा रहा है। दूसरी तरफ मोदी इन सवालों को दरकिनार कर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को 2024 का मंत्र दे रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मोदी ने 2024 का रोड मैप सामने रखा। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। यानी जिस वक्त विपक्षी पार्टियां ज्ञानवापी के मुद्दे पर बयानबाजी करने में व्यस्त थी, बीजेपी ने अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया। हम आपको मोदी के इस मास्टर प्लान के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बीजेपी की मौजूदा ताकत को समझिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था, उस वक्त बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की 6 राज्यों में सरकार थी और आज 2022 में 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए की सरकार। वहीं 2014 में बीजेपी के 10 करोड़ कार्यकर्ता थे, जिनकी संख्या 2022 में बढ़कर 18 करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को चैन से नहीं बैठने की नसीहत दे रहे हैं। क्या देश के 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है? 1300 से अधिक विधायक हो, 400 से अधिक सांसद हो, राज्यसभा में भी वर्षों के बाद कोई दल 100 के आंकड़े को छूने जा रहा है, वो नसीब भी भाजपा को मिला है। भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है। मोदी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष इसे सियासी चश्मे से देख रहा है। এটা মামাটি মানুষের পার্টি, এটা বিজেপি পার্টি নয়। বিজেপি পার্টি তো আজকে তুগলকি রাজত্ব চালাচ্ছে দেশে, অথচ কিছু সেন্ট্রাল এজেন্সি দিয়ে তুগলকি কাণ্ড চালাচ্ছে বাংলায়। विपक्ष परेशान है, लेकिन मोदी शांति से प्लान तैयार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी हिदायत दी है, भटकाने के प्रयास होंगे, लेकिन लक्ष्य से भटकना नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार मोदी जो मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए दे रहे हैं, बीजेपी को उससे कितना फायदा हुआ है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। 2009 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 116 सीटें जीती थी, जबकि सहयोगी पार्टियों के साथ उसे कुल 158 सीटें मिली थी। 2014 में यह आंकड़ा बढ़ा और 282 सीटें जीतकर बीजेपी ने अकेले बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन सहयोगी दलों के साथ ये आंकड़ा 336 तक पहुंच गया। 2019 में विपक्ष को उम्मीद थी कि बीजेपी की धार थोड़ी कम होगी, लेकिन इस बार जीत और बड़ी थी। बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीती और एनडीए को 353 सीटें मिली। और मोदी की कोशिश है 2024 में इस ग्राफ में और बढ़ोतरी हो जाए। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को लंबी योजनाएं बनाने का लक्ष्य भी दे दिया। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का। मोदी कार्यकर्ताओं से आने वाले वक्त का रोड मैप तैयार करवा रहे हैं और विपक्ष ज्ञानवापी विवाद में ही उलझा दिख रहा है और उलझन में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो सबको उलझन में डाल रहे हैं। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाए। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का ये बयान जोड़ने वाला तो नहीं लगता। बयान से कई दिल टूटे होंगे, कईयों की भावनाएं भी आहत हुई होंगी, लेकिन मोदी क्या कर रहे हैं और उन्होंने कितने लोगों को जोड़ा है, इसे सारी दुनिया में राजनीतिक पार्टियों की कार्यकर्ताओं की संख्या के एक आंकड़े से समझिए। कार्यकर्ताओं की संख्या के हिसाब से बात करें तो दुनिया की 5 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी सबसे ऊपर है, जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। दूसरा नंबर शी जिनपिंग की सीसीपी का आता है, जिसके 9 करोड़ 51 लाख कार्यकर्ता हैं, यानी बीजेपी से लगभग आधा। तीसरा नंबर अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का है,
जिसके 4 करोड़ 8 लाख कार्यकर्ता है। वहीं अमेरिका की ही रिपब्लिकन पार्टी के 3 करोड़ 57 लाख कार्यकर्ता है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है। इमरान खान की पार्टी के 1 करोड़ 69 लाख कार्यकर्ता है। इस लिस्ट में बीजेपी के अलावा भारत की कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी शामिल नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संख्या से संतुष्ट है तो ये गलत है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने बीजेपी का कुनबा और बढ़ाने का निर्देश दिया है। भाजपा को नए जागरूकता अभियान शुरू करने चाहिए। चुनाव के समय जैसे हम हर बूथ तक जाते हैं, हर परिवार में पहुंचते हैं, उसी स्पिरिट से घर घर जाना है, एक एक नागरिक तक जाना है। साफ है, जिस तरह अयोध्या विवाद का समाधान कोर्ट से हुआ, वैसे ही काशी और मथुरा के विवाद का समाधान भी कोर्ट ही करेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों को ये सियासी साजिश लग रही है और इस बीच मोदी विवाद में उलझकर ठहर नहीं रहे, बल्कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इस बीच चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा, विकास की रफ्तार हर जगह तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.